Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, कल की एक मेडिटेशन विज़न थी जो मैं बाद में शेयर करूँगी, लेकिन पहले मैं आज की मेडिटेशन विज़न और डीएम्स की जो एनर्जी है वो शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेडिटेशन विज़न थी उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे शिव जी, बहुत सारे न्यूमरस वो जो हैं वो मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं गॉड को। और पीछे जो मतलब शिव जी हैं अपने, वो विराजमान हैं सबसे पीछे एक बहुत ही बड़े रूप में, बड़े आकार में। लेकिन आगे की तरफ जो मैं देख रही थी, बहुत सारे छोटे छोटे शिव जो हैं वो मेडिटेशन कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं। तो इसको मैंने डिकोड किया तो बहुत सारे अवेकन्ड डीएम्स जो हैं इस टाइम, जिनको ये रियलाइज़ हो गया है कि डीएफ के पास ही उनको जाना है, बट दे नो कि बहुत बड़ा मेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कोई रास्ता कि वो डीएफ को कैसे कांटेक्ट करें। ठीक है, उनको बिल्कुल कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऑल्दो उनको ये क्लैरिटी पूरी मिल गई है कि डीएफ ही उनसे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, कोई ना कोई बेस है उन दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन उनको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि किस तरह से उसको कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो भी प्रीवियसली हो चुका है वो कुछ केसेस में इतना ज़्यादा ख़राब वे में हुआ कि उन्हें अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है डीएफ के पास जाने। बेशक कुछ केसेस में ना तो डीएम्स को ब्लॉक किया गया, ना डीएफ को ब्लॉक किया गया, सिंपली कम्युनिकेशन जो था वो बंद कर दिया गया, या फिर जो कम्युनिकेशन था वो बीच बीच में कभी एक आध बार हालचाल पूछा गया और आगे कंटिन्यू नहीं किया गया, राइट। और ना ही उन लोगों में कोई लड़ाई हुई, लेकिन सिंपली एक इनर नोइंग थी डीएफ को कि डीएम जो है वो थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, उन दोनों के बीच में लाइक ना तो डीएम ने उनसे कभी कोई हिंट लेने की कोशिश की, लाइक वो ये बोलते रहे कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है, ना डीएफ ने उन्हें कभी कुछ कहा इस बारे में। बट शी हैड एन इनर नोइंग कि इनकी लाइफ में कोई है, एंड दैट्स वाई ही इज़ नॉट कंटिन्यूइंग द कनेक्शन ना। तो ये जिन लोगों को रेजोनेट करता है, उनके डीएम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक अवेकेंड स्टेट में आ चुके हैं। एंड उन्हीं की मैं बात कर रही थी कि दे हैव गॉट द क्लैरिटी अबाउट डीएफ के वो ही उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और लाइक दे बोथ आर लिंक्ड समवेयर स्पिरिचुअली और सोल वाइज, कुछ ना कुछ उनको ऐसा हिंट है। लेकिन उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि कैसे अपनी डीएफ को अप्रोच किया जाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया है ऑलरेडी कि उनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे कम बैक किया जाए। सो जो छोटे छोटे शिव दिख रहे थे उनको आप समझिए एज डीएम, एंड दे ऑल वर मैनिफेस्टिंग। कलेक्टिव की बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे शिव थे। एज एन कलेक्टिव बहुत सारे जो अवेकन्ड डीएम्स हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी डीएफ को और गॉड से प्रे कर रहे हैं कि कोई सोल्यूशन निकाल दें, सो दैट डीएफ उनसे बात कर ले या वो अपनी डीएफ को अप्रोच कर सके इन अ गुड वे, सो दैट ये जो कनेक्शन है अब आगे कंटिन्यू हो पाए, ये सेव हो जाए, किसी न किसी तरह से फिर से फ्लरिशमेंट में आ जाए, राइट। और जो डीएम्स अभी अवेकनिंग जिनकी कंप्लीट नहीं हुई, अवेकनिंग इज़ गोइंग ऑन, और वो डीएम्स से बात कर चुके हैं, उनके पास अप्रोच करने के उसमें है, लाइक दे आर ट्राइंग टू अप्रोच, और उनकी 3D में थोड़ी बहुत बात हो भी रही है। उनके साथ क्या है कि दे आर क्लियर अबाउट द कनेक्शन, उनको पता है कि ये डीएफ है, इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन उनका ज़रूर है, एंड दैट्स वाई दे फील द पुल टुवर्ड्स हर। बट अभी उनका जो लॉजिकल माइंड है ना वो बहुत चल रहा है। दे आर लाइक कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे ऐसे किसी की तरफ मैं पुल हो सकता हूँ जो कि
सेपरेशन में भी रही है। एक्चुअली डीएम्स को जनरली क्या होता है कि उनको ये लगता है कि थोड़े दिन किसी से बात ना करो तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जब उन्हें किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है तो वो थोड़े दिन के लिए लाइक दिन में एक फ़ोन कॉल करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया, फिर कॉन्टीन्यूसली सेपरेशन में आ गए तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है वहीं के वहीं। तो वही उनकी थ्योरी होती है उनके माइंड में कि ऐसे ऐसे करके रिश्ता ख़त्म हो गया। तो अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सेम प्रोसेस उन्होंने इतनी सारी गर्ल्स उनकी लाइफ में आती हैं, ये इतने सारे रिलेशनशिप्स में ऐसा हो जाता है, ये सेम फार्मूला डीएफ के केस में क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा, सेम रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, उन्होंने कर तो दिया उसे एप्लीकेबल वहाँ, लेकिन रिजल्ट सेम नहीं आया। उल्टा वो और ज़्यादा पैशनेट हो गए और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं डीएफ की तरफ और ज़्यादा पुल हो रहे हैं। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा। तो सम ऑफ द डीएम्स हु आर नॉट येट इवन 70% अवेकेंड, उनके साथ अभी ये चल रहा है कि जैसे मैंने प्रीवियसली चैनलिंग में बोला था कि दे आर ट्राइंग कि डीएफ मिले और वो चेक कर सकें कि दिस इज़ आउट ऑफ पैशन और व्हाट। तो वो डीएफ से बात भी कर रहे हैं, थोड़े फ्रेंडली भी हो रहे हैं, और उनका फर्स्ट अर्ज जो रहेगा वो फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर ही रहेगा। फर्स्ट अर्ज उनकी वही रहेगी बिकॉज दे वांट टू टेस्ट इट आउट कि ये कोई फिज़िकल पुल है या ये सोल वाइज कोई पुल है। वो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। सो दे आर कमिंग विद द अर्ज ऑफ फिज़िकल इंटीमेसी। लेकिन जहाँ पे एज आई सेड कि डीएफ उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ पे वो इंटीमेट होकर दे कैन अगेन रन अवे, क्योंकि उस टाइम तो अभी थोड़े टाइम की तो उनको एनर्जी मिल गई ना, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट होंगे जहाँ पे उन्हें लाइक कोई ना कोई खींचेगा अपनी तरफ, राइट। लेकिन अगर अभी आप अवेलेबल नहीं होते और उनकी अवेकनिंग जो है इट्स स्टिल इन प्रोसेस, और एक आप सेपरेशन में हैं या एज अ फ्रेंडशिप आपकी बात हो रही है, एंड यू कीप ऑन मेंटेनिंग योर सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, और धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ जाएगा लाइक फ्रेंडशिप के वे में। धीरे 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 आगे चीज़ें फ्लरिश कर सकती हैं, एंड मीन वाइल यू विल गेट द टाइम टू रीड योर डीएम्स माइंड, एंड डीएम विल ऑल्सो गेट सम टाइम टू रीड हिज ओन माइंड कि वो क्या चाहता है। अभी भी इतने टाइम की सेपरेशन के बाद भी उन्होंने अप्रोच किया है डीएफ को, तो शी इज़ बिहेविंग सो नाइसली, सो मैच्योर्डली। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रही है, सेल्फ वर्थ को मेंटेन कर रही है, अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट कर रही है, डीएम की बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, तो दिस ऑल विल पुल देम टुवर्ड्स डीएफ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं उस डीएफ की जो ब्यूटी होती है, लाइक एक सोल की ब्यूटी, नॉट द आउटर ब्यूटी, बट स्टिल यू नीड टू लव योर सेल्फ एंड केयर फॉर योर सेल्फ, दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप खुद ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो जब आप सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर में रहते हो। बट डीएम को जो अट्रैक्ट करता है वो डीएफ की इनर ब्यूटी होती है, मेच्योरिटी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, सिंसेरिटी होती है, एंड दे नो कि इसका सेल्फ रिस्पेक्ट इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ ऐसा किया गलत जो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेगा तो शी विल लीव मी। तो वो एक जो फील है ना, वो होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी पर्सन के आगे कोई 24 घंटे अवेलेबल रहेगा ना, चाहे डीएफ ही क्यों ना हो, शी विल ऑल्सो लूज हिज वर्थ। ठीक है, तो इट हैपन्स इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप। तो अभी जब तक आप लोगों की फ्रेंडशिप, जो लोग भी हैं कांटेक्ट में, जब तक आपका कांटेक्ट इस तरह से है फ्रेंडली वाला, या थोड़ी बहुत कभी कभार बात हो जाती है, हालचाल पूछ लेते हैं आप लोग, तो बिल्कुल इसी तरह से मैच्योर्डली, सिंसियरली और जेन्युइन ऑनेस्ट टॉक्स करिए, और अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मैच्योरिटी, वर्थ सब कुछ मेंटेन करके रखिए। तो स्लोली इट विल पुल द डीएम टुवर्ड्स यू इन अ लाइक अपग्रेडेड लेवल। थोड़ा सा आपका जो रिलेशनशिप का लेवल है वो डेफिनेटली ऊपर उठेगा इससे विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि अवेकनिंग भी तब तक काफ़ी और हो चुकी होगी। तो जितना टाइम आपके पास है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड एंड लाइक इफ़ यू आर नॉट फोर्स्ड टू गेट मैरिड, तो यू ट्राई टू गिव दिस टाइम
टू डीएम इन अ नाइस मैनर, और साथ में आप अपना भी लाइक इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो आप उस पर वर्क करिए. इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग उस पर वर्क करिए. इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग लाइक फॉर लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट और समथिंग, देन डू इट. ठीक है, ये टाइम है आपके पास कि आप अपने रिश्ते का बेस भी बना पाएँ और साथ में आप इंडिपेंडेंट भी हो पाएँ. आप अपना लाइफ पर्पस भी कर पाएँ साथ साथ. जैसे जैसे आप अपना लाइफ पर्पस में आगे बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे आगे, वैसे वैसे डीएम की अवेकनिंग भी जो है वो स्पीडी हो जाएगी. तो दिस इज़ द चैनलिंग फॉर टुडे. और येस, कल की जो चैनलिंग थी वो ये थी कि बहुत सारी डीएफ्स के मुझे फुटप्रिंट्स दिखे, जैसे आलते में डूबा हुआ वो होता है ना फुट आप लोगों का, जैसे आलते में डुबोया, और जो फुटप्रिंट्स होते हैं रेड रेड कलर के, ऐसे बहुत सारे मुझे दिखे. तो इट रिप्रेजेंटेड अ लॉट ऑफ डीएफ्स. ठीक है, कि बहुत सारी डीएफ्स हैं. किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पर मैंने उनको देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारी डीएफ्स के फुटप्रिंट्स थे, आपस में लाइक घिच-पिच हो रखी थी, बहुत सारे थे. लेकिन उधर से आगे सिर्फ एक ही फुटप्रिंट जा रहा था, एंड दैट डीएफ टर्न्ड इनटू गॉडेस. एंड लेटर ऑन उनको क्राउन भी पहनाया गया फ्रॉम यूनिवर्स साइड, और आई डोंट नो हाउ उनके सिर पे क्राउन था. तो वो बिल्कुल गॉडेस के रूप में थी, गॉडेस एनर्जी में थी, गॉडेस पावर में थी, गॉडेस वाले ग्लो में थी, गॉडेस वाली कॉन्शियसनेस में थी. ठीक है, तो इट रिप्रेजेंटेड के बहुत सारी डीएफ्स जो हैं वो इस स्टेज तक आई हैं. बट ये जो यूनिवर्स के टेस्ट एंड ट्रिगर्स हैं या ऐसी स्टेजेस हैं जहाँ पे उन्हें अपने लिए कुछ एक चीज़ चुननी पड़ रही है, एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी उन्हें अपने लिए. या तो आप डीएम्स का वेट करिए या फिर आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाइए. तो इस स्टेज से बहुत ज़्यादा जो है वो सिलेक्शन हो जाता है. जैसा आप अपने लिए चॉइस करोगे आप उसी रास्ते पे आगे बढ़ोगे. तो बहुत ही रेयर डीएफ्स जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करती हैं यहाँ से, और उसके अलावा जो बहुत सारी डीएफ्स हैं वो अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती हैं, लाइफ में सेटल्ड होना चाहती हैं. ठीक है, तो दैट्स नॉट इवन रॉन्ग. ठीक है, बट वो जो था लाइक विज़न था, उसमें ये था कि बहुत ही रेयर डीएफ्स स्पिरिचुअलिटी की साइड पे आगे बढ़ेंगी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, और मैक्सिमम जो डीएफ्स हैं वो अपनी लाइफ में सेटल होने की कोशिश करेंगी यहाँ से. ठीक है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली योर ऑन चॉइस. अगर आप अपनी लाइफ में सेटल भी होते हैं आगे, ठीक है, तो भी यू कैन कंटिन्यू योर इनर वर्क, क्योंकि देखो ट्विन जर्नी तो आपकी नहीं छूटेगी, वो तो चलती रहेगी. तो आप जितना इनर वर्क अपना करोगे उतने ही आप लोग स्ट्रॉन्ग रहोगे, अलाइंड रहोगे यूनिवर्स के साथ. आपको अकॉर्डिंगली बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो हैं वो मिलते रहेंगे, और एक पॉइंट पे डीएम भी आपके पास आएगा. यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्दी स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद हिम, वो भी कर सकते हो. ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट द मैरिड ट्विन्स यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शादी के बाद पता लगता है कि वो उनका कोई ट्विन फ्लेम भी है, तो उनको तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना कि वो उससे शादी करे. ठीक है, आप डीएम्स की भी छोड़ दो, डीएफ की सोचो. जो जिन्हें शादी के बाद जिन डीएफ्स को पता लगता है कि उनका कोई ट्विन फ्लेम है, वो कैसे ऐसा सोच लेंगी एकदम से कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ दें, अपने बच्चे को छोड़ दें, राइट? तो एक बसा बसाया घर छोड़ने में डेफिनेटली बहुत बड़ी वो लगती है. तो उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती अपने डीएम से. दे जस्ट थिंक कि ठीक है वो आए, बात करे अच्छे से, कमिटेड रहे. और कमिटमेंट का भी उन्हें इसलिए लगता है कि वो बार बार अपनी जो एक कर्म का चक्र है ना उसमें फंस के लाइक हर्ट ना होता रहे, है ना, और उसके कर्मास नहीं ऐसे ऐड होते रहे. तो वो मुक्त हो जाए इन सब चीज़ों से, यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाए और सही रास्ते पे आ जाए, स्पिरिचुअल हो जाए, उसको उसकी पावर मिल जाए. उनकी एक्सपेक्टेशन होती है सिर्फ, राइट? तो वो अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं करती. बेसिकली जो कुछ अच्छा मांगते हैं अपने डीएम के लिए ही अच्छा मांगती हैं, और जो भी इनर वर्क करती हैं वो उन्हें पता है कि वो खुद के लिए कर रही हैं और साथ में उनका डीएम भी उससे हील हो रहा है. सो दे नेवर लीव इट. तो जो अनमैरिड डीएफ्स हैं उनको मैं चाहूँगी कि एक बार इस नज़र से भी आप
इस रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। डेफिनेटली आपके डीएम आएंगे, बट क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जब आएंगे तभी, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी डीएम्स आएंगे। तो लाइक यू कांट कीप योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस के हमने इतने टाइम से इन वर्क किया है, हमें इतना टाइम हो गया जर्नी में, वो नहीं आ रहे हैं एंड ऑल। ठीक है, तो वो आएंगे धीरे धीरे। अभी वो वापस आए हैं आपके पास, बहुत सारे डीएम्स जो हैं, बहुत सारे डीएम्स अभी वापस आने वाले हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही बात करने की, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि किसी न किसी तरह भगवान ही कोई रास्ता निकाल दें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेडिटेशन विजन। तो जब यहाँ तक जर्नी आई है इतने बड़े सेपरेशन के बाद, तो आगे भी बात बढ़ेगी। लेकिन होता क्या है कि प्रोसेस होता है धीरे धीरे। एक एक पॉइंट ऑफ टाइम आया था आपकी लाइफ में भी सेपरेशन के, जब स्टार्ट हुआ था कि आपको एक लाइक सेपरेशन आपका हुआ है डीएम से, तो यू वर शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया। और उसके बाद यू वर इन सो मच पेन के ये क्या हो रहा है कि मैं उसके बिना रह नहीं पा रही। एंड यू स्विच्ड टू यूट्यूब, और जो भी टेरो रीडिंग्स थी, मैक्सिमम डीएफ्स के साथ यही होता है, टेरो रीडिंग्स की तरफ मूव ऑन हो गए। अच्छा, फिर कोई कोई टेरो रीडिंग्स मैच करने लगी, तो पहले तो वो उसे एज अ हॉरोस्कोप की तरह यूट्यूब के कुछ चैनल्स देखने लगे थे टेरो रीडिंग्स वाले। लेटर ऑन दे रियलाइज़ की तो कुछ और ही है। फिर उन्होंने ट्विन फ्लेम्स के बारे में उनको हिंट मिलना शुरू हुआ, उन्होंने उसके चैनल्स देखे, वीडियोस देखे, एंड स्लोली दे केम टू नो के दे आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, ऐसे ही फिर आप आगे आपने नवा किया, आप यहाँ तक हो। इसी तरह से डीएम्स के साथ भी हुआ है। अभी अभी उन्हें रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। तो जो नहीं एकदम से लाइक रह पाए, बहुत सारे जो हैं उन्होंने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपके पास नहीं आ पाए और आउट ऑफ फियर, और कुछ जो आपके पास आ पाए वो आपको अपने मन की बात एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहे, बट दे आर ट्राइंग टू एनालाइज विद इन सेल्फ कि ये क्या है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे। सेपरेशन था, कोई ऐसा पैशन था जिसकी वजह से वो पुल हो रहे थे, या आपसे बात करने के बाद भी ऐसी वाली ही फीलिंग रहती है, लाइक दे वांट टू स्पेंड देयर एंटायर लाइफ, या आपसे बात करने के बाद भी उनको सुकून मिलता है। लाइक एक एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने अंदर अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या चीज़ है आपके अंदर जो उन्हें पुल कर रही है अपनी तरफ। ये मतलब मन की शांति है, आत्मा का सुकून है, या एक फ़िज़िकल डिज़ायर है। तो वो इस तरह से, इसीलिए अभी अपने मन की बात आपको एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हैं, बट वो मिसबिहेव भी नहीं करेंगे। बेशक वो कमिटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो मिसबिहेव नहीं करेंगे। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ अपने डीएम्स के साथ पेशेंस रखिएगा और मिसबिहेव इन एनी केस मत कीजिएगा। ठीक है, और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, अनकंडीशनल लव होता है इसमें, तो लव देम अनकंडीशनली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। जब जो होना होगा ना तब हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस हम नहीं रख सकते स्पिरिचुअलिटी में। वी हैव टू बिलीव इन यूनिवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद ही जो होना होता है वो खुद करते हैं। राइट, टर्म्स एंड कंडीशंस कोई मत रखिए अभी एज ऑफ नाउ कि अब इतना टाइम हो गया, अभी तो उसने बोला ही नहीं मुझे, अभी तो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मतलब लाइक नॉट दैट वे। ठीक है, आप भगवान को बोलिए ठीक है आपने यहाँ तक आप लेके आए, आगे भी आप ही बढ़ाइए। वो वापस आया है, मैं आपका जो यूनिवर्स के लॉज हैं वो फॉलो कर रही हूँ, जो आपने सिखाया मैं फॉलो कर रही हूँ। अब आगे आप रास्ता दिखाइए, कुछ भी ऐसा ना हो मुझसे जो मैं गलत करूँ। जो कुछ भी हो मेरी लर्निंग के लिए, उसमें भी प्लीज़ मुझे ऐसा मौका दीजिएगा कि मैं अपनी, अगर कोई गलती मुझसे होती है उसे सुधार सकूं और आगे बढ़ सकूं, अपनी जीएम के साथ लाइफ पर्पस कर सकूं, सोल मिशन कर सकूं। ठीक है, अपना लाइफ पर्पस तो आप लोग अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए और सोल मिशन साथ में मिलके कर लीजिएगा आपस में डिसाइड करके। ठीक है, एंड दैट कैन बी अनदर वे कि आप कोई ना कोई ऐसा आइडिया निकाल सकते हो जिससे आप अपने डीएम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो वाइल डूइंग द सोल मिशन। इससे अवेकनिंग भी बहुत फास्ट हो जाएगी उनकी, और आप साथ में मिलके कुछ कर भी सकते हो जिससे दूसरों की हीलिंग भी हो जाए। सो योर सोल मिशन विल ऑल्सो बी लाइक डन इन सम वे। ठीक है, किसी न किसी तरह से शुरू तो होगा एटलीस्ट।
तो आप दोनों साथ में मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नीडीज़ को फूड दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, जो भी होमलेस किड्स होते हैं, बरसातों का टाइम आने वाला है, उनकी हेल्प कर सकते हैं इन सम वे। लाइक छोटी सी चीज़ से, लाइक फूड दे के, स्लीपर दे के, मेडिसिन दे के, क्लोथ्स दे के, किसी भी तरह से आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं घर से बाहर निकल रहे ज़्यादा, तो आप लोग लाइक बर्ड्स वगैरह को फीड कर सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है, क्योंकि आप अपनी ट्विन फ्लेम को घर पे तो बुलाएंगे नहीं, तो साथ में आप ये वाला काम नहीं कर सकते, बट यू कैन सजेस्ट देम टू डू दैट ऑल्सो। अपने घर पे वो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर आइडिया कि यू कैन स्पेंड मच मोर टाइम विद योर पार्टनर। और फ्रेंड्स, ये समझने की कोशिश कीजिए कि 3D रिलेशनशिप्स अपनी जगह होते हैं और 5D रिलेशनशिप उनसे बहुत अलग होती है, ठीक है। 5D रिलेशनशिप कभी भी 3D रिलेशनशिप को डिस्टर्ब नहीं करती है, ठीक है। और 3D रिलेशनशिप्स का कोई लेना देना नहीं होता 5D रिलेशनशिप से। आप ये समझिए कि ये DFs की ही एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी शादी उनके DM से हो, राइट। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में आगे जो भी फ्लो है उसमें आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप सोल वाइज अपना इनर वर्क करते रहते हैं, अपनी DM से कनेक्टेड रहते हैं, अपना अपनी स्पिरिचुअलिटी जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। डिवाइन के साथ मर्जिंग ही आपका डेस्टिनेशन रहता है। अगर आप इसी पाथ पे आगे बढ़ते रहते हैं तो भी आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना वो कंटिन्यूड रहती है। इट्स जस्ट दैट DFs एक्सपेक्टेशंस कि उनकी शादी DM से हो जाए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि हमारे हिसाब से टाइमिंग नहीं चलता यूनिवर्स का। हमारा 3D का टाइमिंग जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और जो यूनिवर्स का टाइमिंग होता है वो हमारे टाइम जोन से बाहर होते हैं, राइट। तो ये वेरिएशन होता है, तो हमारे हिसाब से वो टाइम जोन उनका नहीं चलता है। सेकेंडली, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जो डिवाइन टाइमिंग है वो कैसे होता है कि इधर से आपने अपना कर्म का चक्र घुमाया, उधर से समय चक्र घुमा। जब दोनों चीज़ों की एक पर्टिकुलर टाइम पे आके फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, आपका कर्म भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होगा, उधर से समय भी ऑलमोस्ट वही आ गया होगा यूनियन का, तो उस टाइम वो रीयूनियन या परमानेंट यूनियन उस टाइम हो जाता है। एंड दैट जो दोनों चीज़ों की जो फ्रीक्वेंसी का मैच होता है, दैट फॉर्म्स एज अ डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। अगर शादी ही इसमें एक ऐसी चीज़ होती है, डेफिनेटली शादियां भी होती हैं ट्विन फ्लेम्स की, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पास्ट लाइफ कर्माज एज वेल एंड दिस लाइफ कर्माज एज वेल, ठीक है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली कभी ना कभी शादी भी हो जाएगी। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड विद द फ्लो ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि अगर शादी ही एक डेस्टिनेशन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो बहुत सारे मैरिड पीपल जिनको शादी के बाद पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं, फिर यूनिवर्स उनको शादी के पहले बताते ना ये बात, शादी के बाद थोड़ी ना उन्हें पता लगता है इस जर्नी के बारे में, बट स्टिल दे डू इट, दे फॉलो इट, बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं वो इस जर्नी को, ठीक है। और बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस छोड़कर, सेल्फलेस होकर, दे लव देयर ट्विन अनकंडीशनली, ठीक है। तो जहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं, जहाँ ना खोने का दुख होता है ना पाने की चाह होती है, वहाँ अनकंडीशनल लव होता है। बिकॉज यू नो कि ये पर्सन मेरा ही है, इसको मैंने ऑब्वियसली, इससे मुझे प्यार रहेगा ही रहेगा, इसके लिए मुझे करना ही है जो मैं बेस्ट कर सकती हूँ, चाहे जहाँ भी रहे। इन दैट केस यू स्टार्ट लविंग अ पर्सन अनकंडीशनली। आपको ये नहीं होता कि मेरी से शादी हो गई तो ही मैं इस जर्नी में रहूँगी, मेरी से शादी नहीं हुई तो क्या होगा एंड ऑल, बिकॉज तब आप उस लेवल पे होते हो, उस कॉन्शियसनेस में होते हो। जब आप कम्प्लीटली अवेकन्ड होते हो तो आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है वो ये होता है कि वी ऑल आर एनर्जीज़, राइट, वी ऑल आर एनर्जीज़। और एनर्जेटिकली आप और आपका जो ट्विन है वो एक ही है। फिज़िकल 3D पार्ट में जो बॉडीज़ हैं वो सेपरेट है, बट एनर्जेटिकली यू आर ऑलवेज़ वन। तो जिनको ये कॉन्शियसनेस रहती है वो बिल्कुल अनकंडीशनली अपने ट्विन को लव कर पाते विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड देयर कम्स द टाइमिंग जब वो अपना कर्मा करते रहते हैं, और जो समय चक्र होता है वो घूमता रहता है, समय का पहिया, और एक समय आता है जब फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं और आपका DM आपके पास आ जाता है, रीयूनियन हो जाता है, परमानेंट यूनियन भी हो जाता है,
ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। आई होप बहुत सारी डीएफ्स जिनके मन में क्वेश्चन होगा वो कुछ हद तक उन्हें जवाब मिल गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। और डीएम्स की जो एनर्जी है, आई गेस ये उन्हीं डीएम्स की एनर्जी के बारे में मैं बात अब करने जा रही हूँ जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी डीएफ को, जो प्रे कर रहे हैं गॉड को अपनी डीएफ के लिए। उन्हीं की एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग जो मुझे आए वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। जस्ट गो थ्रू देम and you'll realize your DM's love for you, right? And that's it for now. Do take care of yourself and your family. God bless us all.